2000 रुपए का नोट बंद। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया। 2000 के नोट बदलने के लिए सिर्फ 4 महीने का वक्त। मोदी सरकार की नई नोटबंदी नीति के पीछे क्या चाणक्य नीति है? दोस्तों, 2016 के बाद अब 2023 में एक बार फिर मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी है। इस बार 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस बार की नोटबंदी 2016 की तर्ज पर नहीं की गई, जिसमें रातों रात 1000 और 500 रुपए के नोट अवैध हो गए थे और उन्हें बैंकों में वापस करने के लिए लंबी लाइन लग गई थी। इस बार 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए हैं, लेकिन उन्हें अवैध नहीं घोषित किया गया है, पर 30 सितंबर 2023 तक उन्हें हर हाल में बैंकों में जमा करा देना है या इनके बदले दूसरे नोट ले लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद इन नोटों के चलन पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार की करेंसी संबंधी नीति और उस नीति पर होने वाले फैसलों का आधार क्या है? क्या मोदी प्राचीन भारत के महान विद्वान चाणक्य की नीति को फॉलो कर रहे हैं? वो चाणक्य जिन्हें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र का प्रकांड पंडित माना जाता है। इन क्षेत्रों में उनकी विद्वता का आज भी लोग लोहा मानते हैं और उनकी नीतियों का पालन करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक नीतियों के साथ साथ आर्थिक नीतियों में भी चाणक्य की नीति की मदद ले रहे हैं, खासकर नोटबंदी की नीति में? ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, नोटबंदी की नीति का मकसद काले धन पर लगाम लगाना है। चाणक्य ने भी राज्य से कर चोरी और काले धन को लेकर कई नियम और नीतियों का जिक्र किया है। चाणक्य नीति कहती है कि गलत तरीके से जमा किया गया काला धन ज्यादा समय नहीं टिकता, किसी न किसी तरह उसका नाश होना तय है। चाणक्य नीति के अध्याय 15 के 6वें श्लोक में लिखा है, अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति। अर्थात अनुचित तरीकों से जमा किया गया धन केवल 10 साल तक रहता है और 11वें साल वो ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने जब पहली बार नोटबंदी की थी और विपक्ष ने उनको घेरा था, तब उन्होंने इसी श्लोक का सहारा लेकर विपक्ष को जवाब दिया था। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सा काला धन बाहर आ गया था, लेकिन उस समय बड़े लेन देन में बाधा न आए, इसलिए 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। पर बेईमान और जमाखोर लोग 2000 रुपए के नोट से अपना उल्लू सीधा करने लगे, जिसके बाद सरकार को फिर से यह कदम उठाना पड़ा है। काले धन पर रोक लगाने के लिए कुछ अर्थशास्त्री तो 500 रुपए के नोट को भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि देश की गरीब जनता का लेन देन 100 रुपए के नोट से चल जाएगा, बाकी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल पेमेंट ऐप या दूसरे कैशलेस लेन देन के जरिए ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए। इससे काले धन पर काफी हद तक लगाम लग जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार की नई नोटबंदी और उससे चाणक्य नीति के संबंध पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।